कुछ समय पहले मेरा एक वीडियो आया था, आपके प्रश्नों के उत्तर पार्ट 2। उस वीडियो में मैंने कुछ सवालों के जवाब दिए थे। उन्हीं जवाबों में एक दो जन को कुछ कन्फ्यूजन है या कुछ समझने में कुछ भूल हो रही है, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है या सवाल उठाया, तो मैं उनके सवाल के जवाब दूंगा। एक प्रश्न था तीर्थ यात्रा के बारे में। तो एक सज्जन का कहना, क्या मैं तीर्थ यात्रा करने से रोक रहा हूँ किसी को? तो देखिए, ऐसी बात नहीं है। आप वो जवाब ठीक से सुनिए पूरा और समझिए। मैंने कहीं पर भी नहीं कहा कि तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए या तीर्थ यात्रा करना गलत है। मैंने वहाँ पे साफ साफ कहा है कि अगर आप सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है तीर्थ यात्रा जाने में, तो आप जो तीर्थ यात्रा का फल है, मतलब आप जिस कारण से जाना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति या मोक्ष के कारण, किसी भी कारण से जाना चाहते हैं, तो आप तीर्थ यात्रा का जो फल है आप घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आपको तीर्थ यात्रा पे जाना ही पड़ेगा। मैंने दूसरा तरीका उसमें बताया। अगर आप नहीं जा सकते हो तो आप दूसरे तरीके से भी वो फल प्राप्त कर सकते हो। और दूसरी बात मैंने इसी वीडियो में ये बताई थी कि हर तीर्थ यात्रा, हर तीर्थ स्थान की एक मर्यादा होती है। तीर्थयात्री की मर्यादा होती है, तीर्थ स्थान की मर्यादा होती है। अगर आप उस मर्यादा का पालन नहीं कर सकते हो, आप तीर्थ स्थान को तीर्थ स्थान समझ के नहीं जा रहे हो, पिकनिक स्पॉट या टूरिस्ट प्लेस समझ के जा रहे हो, तो आप मत जाओ। मैंने ये कहा था। आप ठीक से वीडियो देखिए, समझिए। अगर आप सक्षम हैं, जा सकते हैं और जाना चाहते हैं, मर्यादा का पालन कर सकते हैं, तो आप जाइए, एकदम बढ़िया से जाइए, कोई नहीं रोकता। बहुत अच्छी बात है। दूसरा एक प्रश्न था उसमें भूत प्रेत से संबंधित, आत्मा से संबंधित। तो उसमें एक जन ने बोला है, क्या मैं अंधविश्वास को बढ़ा रहा हूँ? अब देखिए, ये जो टॉपिक है भूत प्रेत आत्मा वगैरह का, इस टॉपिक पे डिबेट बहुत वर्षों से चली आ रही है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है। जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया, जिन्हें एहसास हुआ है, वो बोलते हैं कि हाँ, भूत प्रेत आत्मा होती है। जिनको ये एहसास कभी नहीं हुआ है, वो इसको नहीं मानते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये जो डिबेट है, ये हमेशा से चलता आया, बहुत पुराना है, नया नहीं है। अगर इस चीज़ को हम ज्योतिष से जोड़ें, तो अगर आपकी कुंडली में राहु, केतु, शनि, ये 3 ग्रह की स्थिति ही इस प्रकार का एक माहौल बनाती है कि आपको जो पैरानॉर्मल जो शक्ति होती है, जो एक्टिविटी होती है, उसका एहसास होता है या उसका एहसास जल्दी हो जाता है। और किसी की कुंडली में अगर वो योग युति वो नहीं हो रही है, तो उसको उसका एहसास नहीं होता है या बहुत मुश्किल से होता है। फिर दूसरा, ये डिपेंड करता है आपके आभा मंडल, ओरा पे। आपका ओरा कितना मजबूत है, किस टाइप का है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ओरा अगर मजबूत है तो आपको एहसास हो सकता है, लेकिन आपको वो शक्तियाँ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। या फिर अगर ओरा आपका कमज़ोर है तो आपको एहसास भी हो सकता है, नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो ये सब डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली कैसी है, आपका ओरा कैसा है। कई बार इसमें क्या होता है, कुछ मानसिक अवस्था ऐसी हो जाती है कि कुछ नहीं होता ऐसा, लेकिन बस वहम हो जाता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे लगता है कि हाँ, इसको कुछ ऐसी बाधा हुई है या इसमें ऐसा कोई ऊपरी हवा का कोई चक्कर है। लेकिन असल में वो क्या होता है, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है या कोई वहम हो जाता है, तो हमें लगता है कि हमें उसका एहसास हुआ है। यह भी बहुत बार होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा होता है या पूरी हर जितने केस है इसमें, वो सब हम साइकोलॉजी से ही जोड़ लें कि सबके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ही है और वैसा कुछ नहीं होता आत्माभूत, ऐसा भी नहीं होता। जिसको एहसास हुआ है, जिसको एक्सपीरियंस है, वो मानता है। जिसको एक्सपीरियंस नहीं हुआ, वो नहीं मानता है। ये चलता रहा है और चलता रहेगा। अंधविश्वास फैलाने वाला इसमें कुछ भी नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको
जो डाउट है उसको मैं क्लियर कर पाया हूँ। और एक बार मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरा जो पुराना वीडियो है उसको ठीक से सुने, ध्यान से सुने, फिर देखिए कि आपका डाउट करना क्या सही में ठीक है या आपने पूरा सुना नहीं, पूरा समझा नहीं, आपने इसे डाउट कर दिया। धन्यवाद।